हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश हैबिट्स। सो फ्रेंड्स, अब हम हमारा लास्ट कैटेगरी का लास्ट टेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मींस पूर्ण निरंतर भविष्यकाल, ये देखते हैं। और इसे देखने के लिए ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो आप समझ ही गए हैं कि बहुत पहले से ही जो क्रिया चलती आ रही होती है, प्रेजेंट में है तो वहाँ तक चलती है, पास्ट में है तो पास्ट तक चलती है, लेकिन बहुत पहले से चलती है। वैसे ही फ्यूचर में कोई क्रिया भविष्य के किसी निश्चित समय से शुरू होकर उस समय भी जारी रहेगी या समाप्त होगी, क्योंकि परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाएगी। ये बोलने से नहीं, ये एग्जांपल देखने से या इसकी पहचान से ज़्यादा से क्लियर होता है। सो हम प्रयोग को सिर्फ एक बार रिपीट करते हैं कि कोई क्रिया भविष्य काल के किसी निश्चित समय में, फ्यूचर के किसी निश्चित समय से चालू होकर उसी समय या ख़त्म हो गई या जारी है, कुछ भी हो, उससे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में डालेंगे। इसकी पहचान से ही ज़्यादा क्लियर होता है। क्रिया के लास्ट में ता आ रहा होगा फ्रेंड्स। अब तक हम लोग इतने कैटेगरी टेंसेस की पढ़े हैं, हमें पता है कि रहा होगा, रही होगे, ये फ्यूचर में आते हैं। लेकिन ता आ रहा होगा मतलब हम ता हमेशा यूज़ नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये बताता है कि बहुत पहले से वो करता आ रहा होगा। सो तारा न भी आए, आ रहा होगा भी आए, लेकिन सेंटेंस देख के समझ में आएगा कि वो क्रिया बहुत पहले से जा रही है, तो वहाँ आपको फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाना है। ती आ रही होगी या ता आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए कितने बड़ा सेंटेंस का बना है, क्योंकि ये बहुत पहले से ही क्रिया चालू हो जाती है और ये भविष्यकाल की क्रिया है। सो ये ऐसे बनता है, आने वाले अक्टूबर महीने में इस किताब को लिखते हुए मुझे 10 साल हो जाएंगे। मीन्स वो फ्यूचर की बात कर रहा है, आने वाले अक्टूबर महीने मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। मैं इस किताब को लिखते हुए 10 साल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इससे समझ में आता है कि जो क्रिया है भविष्यकाल में जारी है और किसी निश्चित समय से वो जारी है या ख़त्म भी हो गई है, वहाँ हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं। या ता रहा होगा, 10 साल हो जाएंगे, अक्टूबर में इस किताब को लिखते हुए मुझे 10 साल हो जाएंगे। यहाँ पे आपका हो जाएंगे आ रहा होगा ये नहीं आया है वर्ड्स, लेकिन फिर भी आपको समझना पड़ेगा कि ये फ्यूचर में बात हो रही है। सो वहाँ पे हमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाना है। ये देखिए फ्रेंड, इस सेंटेंस में भी इस महीने के अंत तक हमें यहाँ रहते तक 5 साल हो जाएंगे। फ्यूचर की बात कर रहा है, बहुत लंबे समय से फ्यूचर की वो बात कर रहा है, तो वहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे ता रहा होगा, रही होंगे की भी एग्जांपल नहीं है, लेकिन ये कॉमन एग्जांपल्स है। तो इससे भी ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फ्रेंड्स, इसको अपन इसका रचना देखते हैं। रचना में जहाँ पे हैड बीन होता था पास्ट में, प्रेजेंट में हैज़ हैव के साथ बीन लगता था, वैसे ही यहाँ पे क्योंकि फ्यूचर है तो विल लगेगा, विल के साथ हैव लगेगा, और क्योंकि बहुत लंबे समय से आ रहा है बात हो रही है तो बीन तो लगता ही है, तो विल हैव बीन ये लगेगा। कर्ता और क्रिया का ing फॉर्म तो लगता ही है। सो विल हैव बीन मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसे हम फ्रेंड्स कैसे ट्रांसलेट करेंगे? देखिए यहाँ पे कर्ता से वाक्य शुरू नहीं, आने वाले अक्टूबर महीने है तो फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन कर्ता यहाँ पे मैं बीच में है, तो आपको ये कर्ता यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये कर्ता है मैं, या यहीं से आप स्टार्ट कीजिए सेंटेंस को, कर्ता। और क्रिया क्या है? 10 साल हो जाएंगे मुझे किताब को लिखते हुए 10 साल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्रिया क्या होगी? किताब को लिखते हुए, किताब को लिखते हुए। अब देखिए आदत क्या पड़ी हुई है हमारी कि पहले कर्ता ढूंढना और लास्ट में क्रिया ढूंढना, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे कर्ता यहाँ बीच में है, और क्रिया कैसे आप ढूंढेंगे, क्रिया कैसे पहचानेंगे? या तो वर्ब का चैप्टर पढ़ लीजिए, या जनरली क्रिया क्या होती है कि जो काम हो रहा है। सो फ्रेंड्स, मैं यानी कर्ता क्या काम कर रहा है? किताब पढ़ रहा था। देखिए किताब यही है, किताब को लिखते हुए मतलब लिखते हुए, किताब भी नहीं, लिखते हुए मीन्स क्रिया हो रही है लिखते हुए, ये है क्रिया। ये देखते देखते समझ में आता है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ मैंने देखा मुझे 10 साल हो जाएंगे, ये तो कोई क्रिया नहीं है ना, 10 साल हो जाएंगे। क्रिया तो क्या है? जो मैं के इसमें जो कर्ता से हो रही है, यानी मैं और लिखते हैं मतलब राइट। फ्रेंड्स, देखते हैं फ्रेम कैसे करते हैं। इसे करते हैं, इसे भूल जाइए। मैं इस किताब को, मेरे इस किताब को लिखते हुए मुझे 10 साल हो जाएंगे। मेरे मतलब आई, क्योंकि फ्यूचर को बता रहा है सीधे सीधे, तो विल हैव बीन लगा दीजिए। यही है इसे पहचानने का तरीका, विल हैव बीन।
आई विल हैव बीन राइट। राइट होता है लिखते हुए को बोलते हैं राइट, और आईएनजी लगता है इसलिए राइटिंग। आई विल हैव बीन राइटिंग दिस बुक, इस किताब को, दिस बुक। आई विल हैव बीन राइटिंग दिस बुक 10 साल हो जाएंगे, फॉर 10 ईयर्स, 10 साल हो जाएंगे, और वो फ्यूचर का थम्स अप लगा लिए, फॉर 10 ईयर्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे फॉर 10 ईयर्स मतलब यहाँ तक तो हमने बना लिए। आने वाले अक्टूबर ये भी एक कुछ है, तो आने वाले इसको भी हम बाद के सेंटेंस ऑब्जेक्ट में डालेंगे, मीन्स जो बचा कुछ है आने वाले अक्टूबर महीने। मीन्स फ्रेंड्स बोल सकते हैं अपकमिंग अक्टूबर, सिर्फ आप ये लगा दीजिए, इससे कंफ्यूज मत होइए। सिर्फ फ्रेंड्स आपको टेंस समझ में आना चाहिए, वो आप समझ चुके हैं। कर्ता क्या है समझ में आना चाहिए, क्रिया, दो ही चीज़ समझ में आना चाहिए, क्योंकि कर्ता और क्रिया से ही पूरे सेंटेंस फ्रेम होते हैं। कर्ता और क्रिया से ही हमें पता चलता है कि वो कौन सा टेंस है। हमें यहाँ समझ में आ रहा है कि फ्यूचर की बात हो रही है, वो भी बहुत लंबे समय से क्रिया की बात चलती आ रही होगी वाली बात हो रही है। तो विल हैव बीन, ये याद रखना है आपको, विल हैव बीन लगाना है। सो हमने वो सब चीज़ कर चुका है। अब बाकी को सेंटेंस को हमने ट्रांसलेट कर दिया है। तो आने वाले अक्टूबर को अपकमिंग अक्टूबर आप लिख दीजिए बिना सोचे समझे। सेंटेंस के ऊपर देखिए, आई विल हैव बीन राइटिंग दिस बुक फॉर 10 ईयर्स अपकमिंग अक्टूबर, या कमिंग अक्टूबर, जो भी लिख सकते हैं, या इसको कम अक्टूबर को यहाँ भी लगा सकते हो आप अगर पहली। लेकिन हम इतना बड़ा ध्यान नहीं देंगे इसे। आप तो इस सेंटेंस ना भी रहे तो आप सिर्फ इतना ही देखिए कि मेरे इस किताब को लिखते हुए मुझे 10 साल हो जाएंगे। ये ना भी रहे तो भी चलता है, लेकिन इस पता कैसे चलेगा कि वो फ्यूचर की बात हो रही है, इसलिए ये रहना भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा। हम सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। इस महीने के अंत तक हमें यहाँ रहते हुए 5 साल हो जाएंगे। ये भी उसी टाइप का सेंटेंस है, इसे भी हम बनाते बिना देरी किए हुए। इस महीने के अंत तक, यहाँ कोई करता नहीं था कि हमें, मैं, हम, तुम, रमेश, पहाड़, ये सब वस्तुएं या कोई लिविंग या नॉन लिविंग होना चाहिए, तो वो करता होता है। और यहाँ पे ये करता है हमें रहते हुए, रह रहा है, क्रिया हो रही है, तो उसे क्रिया बोलेंगे। बाकी तो बस दो ही चीज़ का हमें पता लगाना होता है। तो हम बोलते हैं हमें मतलब वी, एंड क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही है, 5 साल से हो जाएंगे, फ्यूचर बता रहा है, वो कॉन्टिन्यूस बहुत समय से चल रहा है, तो विल हैव बीन, बिना सोचे समय वी विल हैव बीन, वी विल यानी वी विल हैव बीन, विल हैव बीन, ये 3 शब्द ज़रूरी है। सॉरी मैंने 2 बार लिख दिया, विल हैव बीन। वी विल हैव बीन, रहने को क्या बोलते हैं, लिव, और लिव को आईएनजी लगा के लिविंग, क्रिया। वी विल हैव बीन लिविंग, 2 चीज़ को हमने कर दिया, स्ट्रक्चर लगा दिया, यहाँ हमारा काम ख़त्म हो जाता है। अब जो ट्रांसलेट करना है छोटा मोटा हम कर सकते हैं। वी विल हैव बीन लिविंग, यहाँ रहते हुए मतलब हेयर 5 साल हो जाएंगे, फॉर 5 ईयर्स। इस महीने के अंत तक को आप फिर से वही लिख दें, 20 अक्टूबर लिखे थे, यहाँ पे लिख देंगे दिस मंथ, अपकमिंग मंथ, दिस मंथ। वो तो ट्रांसलेशन और बोलने पे होगा, फ्रेमिंग समझ में आना चाहिए। वी विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 ईयर्स दिस मंथ, हमें यहाँ रहते हुए 5 साल हो जाएंगे इस मंथ के, महीने के अंत तक। महीने के दिस मंथ नहीं बोलेंगे, फिर उसे बोलेंगे इस महीने के अंत तक, एट द एंड ऑफ दिस, एट द एंड ऑफ दिस मंथ, एंड ऑफ दिस मंथ। ये थोड़ा सा ट्रांसलेट करते बनना चाहिए। वी विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 ईयर्स एट द एंड ऑफ दिस मंथ, हमें इस महीने के अंत तक 5 साल हो जाएंगे यहाँ रहते हुए। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट सेंटेंस है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अगर हम सेंटेंस बोलना चाह रहे हैं तो हमें ऐसे ही बोलना पड़ेगा। अगर हम स्पोकन की प्रैक्टिस जब करेंगे, अगर वहाँ ये सब सेंटेंस का यूज़ होगा तो हम इसे ज़रूर देखेंगे। फ़िलहाल तो हम लोगों ने यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ हमने अपने टेंस का जो पार्ट है हमारे स्पोकन इंग्लिश में जो यूज़ होता है वो हमने कंप्लीट कर चुका है। फ्रेंड्स बहुत सारे सेंटेंस होते हैं ऐसे जो इन रूल्स को फॉलो कुछ
क्या रहना चाहिए, उसे अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते। लेकिन अभी हम उस डीप में नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ रेगुलर इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, हमें फ्रेमिंग आना चाहिए। उस अकॉर्डिंग आप इस रूल्स को इन सिंपल सेंटेंसेस के साथ लगा के राइटिंग में या स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा टेंस कंप्लीट होता है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं प्रैक्टिस सेट्स बनाऊंगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसे डाल दूंगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अब हम आगे हमारे जो है स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ है उसे आगे बढ़ाएंगे, और टेंस के बाद अब हम हमारा जो अगला चैप्टर होगा उस पर आएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है, आपको इंग्लिश सीखने में मदद मिलती है, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन का बेल दबा के, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपको लगातार पहुँचते रहें।